ये मान लो ये सोच है इंडियन पेरेंट्स की, इतनी सी सोच है, इतनी सी सोच है, और जितनी उनकी सोच है उतनी ही आपकी सोच है। अब उस सोच के अंदर अंदर अगर आप कुछ भी करोगे तो वहां पे कंपटीशन दबा करके है या नहीं है कंपटीशन? ये 3-4 करियर ऑप्शंस है। अगर आप साइंस से निकले तो ये 3-4 ऑप्शंस है, अगर आप कॉमर्स से निकले तो, और हर कोई सिर्फ वहां से निकल करके जॉब के बारे में सोच रहा है। तो उन करियर्स में भी कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है और जॉब में भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कंपटीशन के साथ में क्या बढ़ता है? प्रेशर बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, कंफ्यूजन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? कि करूं ना करूं, और वो कंफ्यूजन होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए? यार आपको दिख रहा है, बिल्कुल ऐसे देखो कि एक रेस है जहां पे आप जितना मर्जी तेज भाग लो, लेकिन आपको आपसे तेज भागते हुए हजारों लोग नजर आ रहे हैं अगर आंख खोल के देखोगे तो क्या वहां पर ये कंफ्यूजन अपने अंदर होना चाहिए कि मैं भागू भी इस रेस में या ना भागू? या होना ही नहीं चाहिए कि नहीं 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 मैं तो कर लूंगा, मुझे मोटिवेट कर दो, मैं चार्ज अप होना चाहता हूं, मैं करके रहूंगा, ऐसा होना चाहिए? तो हम कभी भी गोल सेट करने से पहले या सो कॉल्ड ड्रीम्स, गोल्स, उसको सेट करने से पहले कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस अपने आप से कभी पूछते ही नहीं है। ये प्रॉब्लम की सारी जड़ है। अगर ये क्वेश्चन आप लोग इस एज ग्रुप में पूछना शुरू कर दो तो कुछ कमाल का हो सकता है। ध्यान से समझना, हम कहते हैं उसकी लाइफ अच्छी है, उसकी लाइफ बुरी है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? कहानी तो है। क्या आपकी लाइफ एक कहानी नहीं है, एक स्टोरी नहीं है? तो कैसी कहानियां देखने में आपको मजा आता है? जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग हो, या बोरिंग कहानी देखने में मजा आता है? सोचो एक मूवी हो, उसमें और कुछ ना हो जो सब करना चाहते हैं वही वो बंदा कर रहा है, उसने कर लिया, वहां पर जाकर के बैठ गया, कुछ बच्चे हैं उनको भी वही करवाने में लगा हुआ है। ऐसी मूवी देखोगे क्या? तो जब आप ऐसी मूवी किसी और की नहीं देख सकते, सोचो आपकी खुद की ऐसी मूवी हो, आपकी खुद की ऐसी कहानी हो, तो लाइफ कितनी बोरिंग हो जाएगी। सोचो एक मूवी बन रही है, किस कहानी में ज्यादा मजा आएगा कि इसके अंदर जो उस फिल्म का हीरो है या जो एक्टर है, एक्ट्रेस है, जो भी है, उसने इसी के दायरे में किया जो भी कुछ किया, या फिर इससे बाहर निकल के कुछ ऐसा किया जो और कोई सोच तक नहीं रहा था, यानी पूरी दुनिया की सोच से अलग कुछ किया, उसमें मजा आएगा आपको खुद को भी और औरों को भी। थोड़ा सा अपनी विजन को ब्रॉड करो। प्रॉब्लम पता है कि हम सबकी सोच बहुत ही छोटी है। थोड़ा सा ब्रॉड करो। इस कंट्री के पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचने की कोशिश करो तो कंट्री में आज की डेट में क्या जरूरी है कि ये जो 2-3 करियर ऑप्शंस है जिसके पीछे करोड़ों लोग भाग रहे हैं, वहीं पर और कंपटीशन को बढ़ाया जाए, या फिर कुछ नए करियर ऑप्शंस खुले, ऐसे ऐसे करियर्स जो लोगों को लगता है कि नहीं ये तो इसमें कुछ नहीं पड़ा है, उसमें आप जाओ और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करो। जो उन पॉपुलर करियर्स में गए, वो 100 लोग जो मिलकर के कमा रहे हैं वो एक तरफ, और आप अकेले जो कमा रहे हो वो एक तरफ। ऐसा कुछ होना चाहिए इंडिया में, ताकि उसको देख करके वहां पर हजारों लाखों लोग आए, तो यहां से कंपटीशन कम होगा, नए नए ऑप्शंस खुलेंगे। ये बातें समझ आती है? कुछ होंगे जो यहां पर उनको प्रॉब्लम नजर आ रही होगी, जिनका दिमाग बंद होगा। कुछ होंगे जिनका दिमाग थोड़ा सा खुला होगा और मेरी बातें उनके दिमाग में अंदर जा रही होगी। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है अभी इंडिया में जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि सबका दिमाग बंद है, सब सिर्फ इसके अंदर कुछ अचीव करना चाहते हैं। तो बाहर इसके कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बाहर कहीं कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। समझे? अगर मेरी ये बातें मान लो अभी धीरे धीरे लोगों को समझ आने लग जाती है और लोग इस ट्रैक पे चलने लग जाते हैं, तो 20 साल बाद जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं, यहां पे भी बहुत कंपटीशन होगा, क्योंकि लोगों को पैसा दिखता है ना। आपके घर वालों को दिखेगा कि अच्छा ये हमारी फैमिली में ये बंदा है, ये बच्चा है, उसने अलग हट करके ये किया और महीने का मानो 50 लाख रुपए कमा रहा है, तो अपने बेटे को क्या बोलेंगे? बेटे छोड़ किन चक्रों में पड़ रहा है, यही कर ले। ये होता है, सिंपल सा बंदा है। मेरी फैमिली में दूर दूर तक सबको फोटोग्राफर बनना है। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आप क्या करो क्या ना करो, मैं आपको ये बता रहा हूं सोचते कैसे हैं। सर हमें दिल से सोचना चाहिए या दिमाग से सोचना चाहिए? जिसको आप दिल और दिमाग कह रहे हो वो क्या है? एक है आपका मन, कि मेरा मन कर रहा है कि मैं ये करूं। मन तो कुछ भी कर सकता है। मन कैसे काम करता है? किसी को करते हुए देखते हैं, हमारा मन करने लग जाता है। गाने का थोड़ा बहुत शौक है तो एकदम गाना गाने का मन करने लग जाता है।
तो आप अकेले थोड़ी हो, करोड़ों लोग और भी हैं जो उधर भाग रहे हैं। दो अलग अलग चीजें हैं, एक है पैशन, एक है प्रोफेशन। प्रोफेशन उसको बनाना चाहिए जिसमें डिमांड बहुत ज्यादा हो, आपकी जो स्किल है उसकी, और सप्लाई बहुत कम हो, तो वहां पर आपका फ्यूचर ब्राइट है, आप बहुत आगे जा सकते हो। मतलब अब अपर लिमिट खत्म हो चुकी है, नहीं तो आपकी अपर लिमिट कोई और बैठ करके तय करेगा, उसके हाथ में है कि आपको कितना मिलना चाहिए। यहां पर आप खुद तय करोगे। तो प्रोफेशन हमेशा ऐसा होना चाहिए। जरूरी थोड़ी अपने पैशन को भी प्रोफेशन बनाना है। मुझे नाचने का शौक है तो मैं नाचने से पैसा कमाऊंगा, वो एक अलग टॉपिक है। ये दो अलग अलग चीजें हैं, इसको मिक्स कर देते हैं, इसलिए हम फंस जाते हैं। डांस करके पैसा कमाना, दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, डांस करने में कोई कंपटीशन नहीं है। नाचने का शौक है, नाचो, दिन में 1 घंटा नाचो, 2 घंटा नाचो। काम करना है, कोई ऐसा काम करो जिसमें आपका इंटरेस्ट भी हो, ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही नफरत है आपको उस काम से। वहां पे आपको कुछ नजर आ रहा हो और फिर उसके ऊपर काम करो। अगर इस तरह से आप लाइफ में चलते हो, छोटे छोटे स्टेप्स उठाते हो, तो वहां पर फेल होना इम्पॉसिबल है। पता नहीं क्या क्या किया जा सकता है, बस दिमाग खुलने की देर है। आपको गैप्स ढूंढने हैं और आपको उसको अपने इंटरेस्ट से कनेक्ट कर देना है। आपको देखना है इस दुनिया में क्या क्या गैप्स हैं, क्या जरूरत है। अपनी जरूरत के लिए जियोगे, मैं इसको समअप कर रहा हूं, इस सेशन को खत्म कर रहा हूं इस पॉइंट के ऊपर। अपनी जरूरत के हिसाब से अगर जियोगे तो आपकी जो जिंदगी है उसकी डोर किसी और के हाथ में होगी। वो आपकी जरूरतें पूरी करेंगे और आपको कठपुतली की तरह नचाते रहेंगे जिंदगी भर। अगर इस दुनिया की जरूरत के हिसाब से जियोगे, अपनी जरूरत को भूल जाओ, दुनिया में देखो किस काम की जरूरत है, उसको आप पूरा करो और इस तरीके से पूरा करो जो और कोई नहीं कर रहा है, तो ये पूरी दुनिया आप पे डिपेंड हो जाएगी। तब आपकी जिंदगी की डोर पूरी तरह से आपके हाथ में। अजीब अजीब सी चीजें दिमाग में बिठा दी हैं, आपके दिमाग में ना घुसा दी हैं, तो आप वो नहीं कर पा रहे जो आप कर सकते हो, जो आप करना चाहते हो। आप सिर्फ वही करते हो जो दुनिया करवाना चाहती है। यही आपकी प्रॉब्लम है। इसलिए आप कुछ क्रिएटिव नहीं कर पा रहे हो, कुछ अलग नहीं कर पा रहे हो। दिमाग में क्या बिठा दिया है, एक स्कूल चल रहा है, मान लो, अब आप बताना मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं। स्कूल में जो टॉप पे है या जो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है वो कौन है, प्रिंसिपल। उसके बाद में कौन है, टीचर्स। और वहां पर जो लोग स्कूल का टॉयलेट साफ करते हैं वो लोग, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। वो अपना काम अगर ना करें ढंग से, क्या हालत होगी स्कूल की, कितना गंद मचेगा। सोचो, पूरी अगर टॉयलेट गंदी पड़ी रहे और आप वहां पर जा रहे हो, उन्हीं गंदे जूतों के साथ में क्लास में आ रहे हो, पूरी क्लास में स्मेल है, पूरे स्कूल में स्मेल है, बुरा हाल हुआ पड़ा है, तो कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से समझना जो चीज मैं बोल रहा हूं, इट इज वेरी वेरी डीप। अगर ये पकड़ में आई तो आप अपनी कंडीशनिंग को तोड़ सकते हो, नहीं तो नहीं तोड़ पाओगे कभी भी। कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्कूल के लिए, वो बंदा जो टॉयलेट को साफ कर रहा है या प्रिंसिपल। दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्टली दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों अपना अपना काम अगर ढंग से करेंगे तभी वो स्कूल ढंग से चलेगा, नहीं तो स्कूल में गंद मच जाएगा। लेकिन दिमाग कैसा बना दिया आप लोगों का कि ये जो काम है ना ये छोटा है और ये जो काम है ये बड़ा है, तो आपको बड़ा काम करना है। आपको भी प्रिंसिपल बनना है, अगर बनना है तो पहले टीचर बनना है। टीचर के मतलब आपके लिए पहले एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है आपके माइंड के लिए, उसके बाहर आप सोच ही नहीं पा रहे हो। आप में से कोई सोचेगा कि मेरे को जितने भी स्कूल है उसके टॉयलेट साफ करने हैं, आया कभी किसी के दिमाग में ये इंटरेस्ट आया? क्यों नहीं आया? ये जरूर आया होगा कि मेरे को प्रोफेसर बनना है और फिर प्रोफेसर बनने के बाद में मैं बड़ा मेहनत करूंगा, फिर मेरे को प्रिंसिपल बनना है। ये सब खच्चरों की रेस है। अगर जेन्युइनली लाइफ में कुछ ढंग का करना है तो इससे पहले आपको बाहर आना पड़ेगा। उसका तरीका क्या है? हो सकता है आपके अंदर से आ रहा हो, मुझे टॉयलेट साफ करने हैं। व्हाई नॉट? इट इज सो इंपॉर्टेंट। ये जो टॉयलेट्स है स्कूल के, इसको इस तरीके से साफ करना है, देखो क्या होता है। देखो खच्चरों, देखो आ गया, फ्लो में आ गया, बुरा मत मानना। हाँ। देखो कैसे सोचते हैं, समझ आया आपको, दिमाग खुले। मैं यही चाहता हूं इंडिया में जो आने वाली जनरेशन है उसका दिमाग खुले। दिमाग बंद हुआ पड़ा है लोगों का, उसी तरह से सोच रहे हैं जैसे सब सोच रहे हैं। तो सबके साथ वही हो रहा है जो सबके साथ में हो रहा है। सब दुखी है तो सब दुखी है, सब एक्सक्यूजेस दे रहे हैं कि मेरे को प्रॉब्लम है तो सब एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। कोई अलग कुछ कर ही नहीं रहा है। क्यों नहीं कर रहा है?
अलग सोच नहीं है। अलग सोच क्या होती है, इसको ध्यान से समझो। छोटी सी चीज आई मेरे अंदर कि क्या आई कि एक प्रॉब्लम है। अगर आपका ध्यान यहां से हट जाए कि मेरी प्रॉब्लम क्या है और आपका ध्यान यहां पर चले जाए कि इस दुनिया में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मैं निकाल सकता हूं, तो आप कितना पैसा कमा सकते हो, कोई लिमिट है? इट कुड बी डिफरेंट फ्रॉम एवरीबडी एल्स। खच्चरों की रेस से बिल्कुल अलग। मतलब करोड़ों खच्चर एक डायरेक्शन में भाग रहे हैं, आप बिल्कुल ही अलग हो। आप उस रेस में हो ही नहीं, यू आर आउट ऑफ दैट रेस। मतलब क्या, आपने प्रॉब्लम फेस करी आपके स्कूल में, जो अब ये यहीं से आइडिया आया है, देखो अभी आया है। ऐसे सोचते हैं आइडिया के लिए, ये नहीं है कि हमको जाकर के इंटरनेट पे ढूंढना पड़ेगा कि सिलिकॉन वैली में क्या हो रहा है और उस आइडिया को यहां पे कॉपी करें। ऐसे लोग सोचते हैं, या फिर कि उसने ये किया तो मैं भी ये करूंगा। ऐसे नहीं होता है। आपको देखना होता है मैंने क्या प्रॉब्लम फेस करी। अरे मेरा जो स्कूल था उसके अंदर जो टॉयलेट्स थे वो बहुत ही गंदे थे। जेन्युइन प्रॉब्लम है या ये जेन्युइन नहीं है? जेन्युइन प्रॉब्लम है। मान लो आप एक फीमेल हो और आप कहते हो कि मैं वहां पर जब जाती थी तो पूरी सीट वीट सब गंदी पड़ी होती थी स्कूल में, उसकी वजह से बच्चों को इन्फेक्शंस हो जाते थे कई तरह के, फिर डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता था। ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, स्कूल्स में भी और कॉलेजेस में भी और पब्लिक प्लेसेस में भी। कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, सोचो। बट कोई ऐसा सोचता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सबको टीचर और प्रोफेसर बनना है, सबको इंजीनियर बनना है, सबको डॉक्टर बनना है। क्यों बनना है? क्योंकि सबको लगता है वही काम अच्छा है। ये टॉयलेट साफ करने का भी काम कोई काम होता है? ऐसी दिमाग चलता है ना। ये फोटोग्राफी का काम भी कोई काम होता है? फोटोग्राफर बनके क्या करेगा? पासपोर्ट साइज की फोटो खींचेगा क्या? बट ये फोटोग्राफर ही आपके सामने बैठा हुआ है। तो अब इसको ध्यान से समझना। आपके अंदर से आया कि मैंने एक प्रॉब्लम फेस करी है और मुझे उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है। बीइंग अ फीमेल ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं जहां भी जाती हूं इंडिया में, हर जगह टॉयलेट्स गंदे पड़े हैं, स्कूल्स में गंदे हैं, कॉलेजेस में गंदे हैं, पब्लिक प्लेस, सब जगह बुरा हाल है। ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। तो क्या मैं कोई ऐसी मशीन बना सकती हूं, हाँ, या बाहर कहीं कोई ऐसी मशीन हो उसको मैं ढूंढ सकती हूं? मान लो चाइना में ऑलरेडी है जो इंडिया में नहीं है, वहां से क्या मैं इंपोर्ट कर सकती हूं? ये इंपोर्ट सुनने में बड़ा बड़ा लगता है, लेकिन आज के डेट में कुछ भी नहीं है। आपको अगर चाहिए तो वहां से 10 पीस अभी मंगा सकते हो। मतलब अगर 2000 रुपए की एक मशीन है तो 20,000 रुपए में आपका बिजनेस शुरू हो गया है। और क्या ये मशीन जा करके मैं सेल कर सकती हूं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, और उनको ट्रेन कर सकती हूं वहां पर जो लोग काम करते हैं? कितना छोटा सा आइडिया है, सुनने में छोटा लग रहा है। यहां से आप करोड़ों अरबों रुपए कमा सकते हो। यू कैन बिकम अ मल्टी मिलियनर। जो प्रोफेसर बनके आप पूरी जिंदगी में कमाने का सोच रहे हो, यहां से एक महीने में इधर उधर कर सकते हो। ऐसे सोचा जाता है, समझ गए? इसको बोलते हैं एक्चुअल इंस्पिरेशन। ये नहीं कि मेरे अंदर कुछ अजीब सा आ रहा है करने का और मैं वो कर रही हूं और मैं कह रही हूं कि मैं बहुत इंस्पायर्ड हूं लेकिन मेरे को सक्सेस नहीं मिल रही ना। एक जेन्युइन प्रॉब्लम आपको समझ में आई, वो प्रॉब्लम जो आपने एक्सपीरियंस करी, अब आप समझ गए। अब आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे एक्ट कर रहे हो। सो दिस इज राइट एक्शन। ये प्रॉब्लम आपने कभी फेस ही नहीं करी लाइफ में और आप कह रहे हो कि मैं पैसा कमाने के लिए, मुझे संदीप महेश्वरी का मैंने सेशन देखा, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। आप समझ रहे हो ना इंस्पायर्ड में और नॉन इंस्पायर्ड में क्या फर्क है? कि संदीप महेश्वरी का मेरे को आइडिया बड़ा बढ़िया लग रहा है, टॉयलेट में ना ये सप्लाई करो, तो मैं क्या करूंगा, चाइना से मशीन्स मंगवाऊंगा और फिर बेचूंगा। आप जब जाओगे ना उन स्कूल्स में बात करने के लिए, कोई आपको अंदर घुसने भी नहीं देगा। अगर घुसने भी दिया, आपको बुला करके बोलेंगे हाँ भाई बताओ क्या करना चाहते हो, तो आपसे बात करेंगे और बोलेंगे चल भाग यहाँ से, तेरे ऐसे बहुत आते हैं सुबह से रात तक यहाँ पे पैसा कमाने के लिए। बट इफ यू आर इंस्पायर्ड, क्योंकि आप एक ऐसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की बात कर रहे हो विच यू स्ट्रांगली बिलीव इन, चाहे वो बिलीव नहीं करते हैं। हो सकता है वो जो सामने बंदे बैठे हैं, जो मैनेजमेंट बैठा है स्कूल का, वो बिलीव नहीं करता है। वो कहता है क्या फर्क पड़ता है, टॉयलेट साफ हो तो रहा है, क्या जरूरत है इस मशीन की हमको। बट यू बिलीव इन दैट। आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोलोगे वहां पर, मैम वट एवर आई एम सेइंग इट्स ऑन द बेसिस ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस, आई फेस्ड इट, मुझे पता है मैं इसको बेटर कर सकती हूँ। आप ऐसा करो, फ्री ट्रायल ले लो, लेट मी डू इट, जस्ट सी इट फॉर फ्यू डेज। अगर आपको लगता है कि सही है तो आपके स्कूल में मान लो 10 टॉयलेट्स हैं तो आप 10 के लिए ले लेना। 10 मशीन का ऑर्डर मुझे बाद में देना, पैसे मुझे बाद में देना। अभी ये एक मशीन में यहां पर दे रही हूं और फ्री में उनको ट्रेन कर रही हूं। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट दिस मस्ट बी डन फॉर द बेनिफिट ऑफ योर स्टूडेंट्स। फिर भी आपको लेनी है लो मशीन, नहीं लेनी तो भाड़ में जाओ, ऐसा मन में बोलोगे, उनको नहीं बोलोगे लेकिन धक्के देके बाहर निकालेंगे। समझ गए? ये क्या है? किलर एटीट्यूड है। ऐसे एटीट्यूड वाले लोग लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं, उनको रोकने का कोई तरीका नहीं होता है कि मैं ये जो आपको दे रहा हूं या जो मैं आपको ये ऑफर कर रही हूं ये आपके लिए जरूरी है, मेरे लिए नहीं है। क्योंकि आपके जैसे हजारों स्कूल्स और हैं, हजारों कॉलेजेस और हैं, आप नहीं लोगे तो और कोई लेगा।
मुझे कोई नहीं रोक सकता इसमें आगे बढ़ने से। मुझे तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही है, आज नहीं तो कल आप खुद चल करके मेरे पास में आओगे ही आओगे, जब आप देखोगे और स्कूल्स में और बच्चों को क्या बेनिफिट हो रहा है, कि जो बच्चे हैं वो बीमार पड़ना कम हो जाएंगे, उनकी छुट्टियां होनी कम हो जाएंगी। समझ पा रहे हो? उसकी वजह से आपके जो स्कूल है उसकी ओवरऑल परसेंटेज इंप्रूव होगी। दिस इज व्हाट दे वांट। उनकी हेल्थ अच्छी होगी। इसमें आपका जा क्या रहा है? कुछ भी नहीं है। सपोजिंगली आपने 2000 की वो मशीन बाहर से मंगवाई है, आप कह रहे हो कुछ भी नहीं है, 5000 रुपए की मशीन है, उस स्कूल के लिए क्या है? 5,000 रुपए तो फीस है आज की डेट में स्कूल की, समझ गए? तो एक स्कूल में अगर आपने 5,000 की 10 मशीन भी दी तो 50,000 रुपए आपके पास में एक स्कूल से आया। इंडिया के अंदर हजारों स्कूल्स हैं और हजारों कॉलेजेस हैं। लाओ दिमाग कितना कमा सकते हो। ऐसे सोचते हैं, बट ये कब कमा पाओगे? ये नहीं कि मेरी वीडियो को देखा और कमाने निकल गए, बाहर कर देंगे खच्चरों को। समझे? कौन लोग लाइफ में आगे बढ़ते हैं? वो जो अंदर से इंस्पायर्ड है, जो चार्ज है। समझ पा रहे हो? सपोजिंगली आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हो और आपके सामने कोई ऐसी कोई पर्सन बैठी हुई है हु स्ट्रांगली बिलीव इन इट, तो आपका जो बिलीफ है, आपका जो कन्विक्शन है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, दैट बिकम्स इन्फेक्शियस। वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा प्रिंसिपल। वो नहीं बिलीव करता है उसके अंदर, बट आपकी एनर्जी देख करके वो एनर्जी उसके अंदर चली जाएगी। जैसे आपने नोट किया होगा कि किसी ऐसे इंसान से मिलते हो जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है किसी चीज को लेकर के, आप भी एक्साइटेड हो जाते हो। हाँ, मैं बैठा हूं आपके सामने, तो उसकी भी सोच आपकी डायरेक्शन में चल पड़ेगी। वो प्रिंसिपल क्या कहेगा या क्या कहेगी, आप कर लो जो करना है, जो आपको ठीक लगता है कर लो, कोई बात नहीं। समझ गए? ऐसे सोचा जाता है।